मुख्यमंत्री की जो यात्रा है वो लूट यात्रा बन गई है। 2 अरब 25 करोड़ 70 लाख रुपए व्यय किए जाएंगे राज्य के खजाने से अपने ही जनता से रूबरू होने के लिए। वो कैसी यात्रा जहां 3 जिलों के लोगों को एक जगह बुला कर करके संवाद करेंगे और चाय और नाश्ता पर जो खर्च के जो आंकड़े हैं ना, दिल दहला देता है। जो बाकाया है ऋण वो पहले पूरा करनी चाहिए। इस यात्रा से डेवलपमेंट का क्या मतलब? इसके पहले भी शराबबंदी कानून में जागरूकता लाने के लिए लोगों में जागृति पैदा हो, उस पर न जाने कितने करोड़ रुपए खर्च हुए। स्वयं के महिमा मंडन के लिए राज्य के खजाने का दुरुपयोग। कदाचित ये चीजें कालांतर के जो काम करने वाले लोग हैं उनसे सीख लेनी चाहिए। लेकिन इसको लेकर भी जेडीयू हो या फिर बीजेपी हो, ये तमाम लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हैं, उनकी यात्रा में तमाम अधिकारी रहते हैं, जगह जगह सुरक्षा की व्यवस्थाएं होती हैं, उसमें तो खर्च होगा ही। और जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो काम किया है वो कौन काम काम किया है? बताएंगे इस मुख्यमंत्री यात्रा ने के क्या दौरान। काम किया है? मुख्यमंत्री बता दें कि यूपीए गवर्नमेंट के बाद बिहार के डेवलपमेंट का आंकड़ा प्रस्तुत कर दें, और यूपीए गवर्नमेंट के पहले केंद्र सरकार ने क्या दिया बिहार को, यह भी आंकड़ा बता दें जब वो केंद्रीय मंत्री थे। तो विकास के पैमाने अलग अलग नहीं होते। राज्यों को सशक्त और मजबूत किया गया, अधिकार में बढ़ोतरी की गई, कर लेने की छूट दी गई। यूपीए गवर्नमेंट में हुआ। झोला लेके जाते थे, बोड़ा लेके आते थे, हेडलाइन हुआ करता था खबरें। अब तो यहां इंफ्रास्ट्रक्चर का फ्रैक्चर हो चुका है। जहां पुलिस दम तोड़ रही है, एक पुल 3 बार तोड़ रहा है पूर्ण होने के पहले। दर्जनों की संख्या में बिहार में निर्माणाधीन पुल बने हुए और निर्माण हो रहे पुल ने अपना दम तोड़ दिया। ये फ्रैक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं है? डेवलपमेंट फॉर होम, विकास किसके लिए? जब फिर गरीबी रेखा के आंकड़े आपके पास है, शिक्षा में सबसे नीचे है, तो डेवलपमेंट किसके लिए? जरा बताएं तो हमें। बेरोजगारी का आलम महामारी का रूप ले लिया, बरसाई जा रही है लाठियां, अधिकारियों के द्वारा थप्पड़ बरसाए जा रहे हैं, उसकी बात नहीं सुनी जा रही है, हेरा फेरी हो रहा है। पूरे तौर पर परीक्षा लीक हो गई, सरकार भी लीक है, हर जगह लीक है। सत्ता प्रतिष्ठान के इशारे के बगैर बिहार में कोई लीक नहीं परीक्षा हो सकता। इसमें एक अन्य मार की भूमिका है। लेकिन आरोप तो आप लोग पे लग रहा है कि आप लोग बिना बात का तुल ले रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों? सभी केंद्रों पर अच्छे तरीके से परीक्षा हुई है और कोई पेपर मैं लीक नहीं जानता हुआ है। हूं कि वो लोग जो लोग लीक करके परीक्षा लेने के माहिर हैं, वो लोग परीक्षा रद्द नहीं करेंगे। बाइट दे रहे थे अधिकारी और पीछे से लोग पत्र दिखा रहे थे, सीट दिखा रहे थे। भूल गए क्या कल के? एक रूम में प्रश्न पत्र बंट रहे थे, एक रूम में नहीं। 150 बच्चे नहीं गए तो शासन का वक्तव्य है। लोग खड़े रह गए और आप कह रहे हो कि बिहार में शासन चल रहा है। अचेत नायक के अनुचित लाभ सत्ता प्रतिष्ठान के इर्द गिर्द कुंडली मार के बैठे हुए 2-3 मंत्री और रिटायर्ड अधिकारी ने बिहार को गर्त में लाकर ढकेल दिया है। बिहार में फिर से डीजीपी का तबादला हुआ है और नए डीजीपी फिर से नियुक्त किए गए हैं। अधिकारियों के पदस्थापन में एक्सपेरिमेंट पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है। भट्टी साहब आए, वो अभी शासन व्यवस्था को देख करके लौट के चले गए। अब आए थे आलोक राज,
उन पर कई तरह के आरोप लग रहे थे सरकार की तरफ से, उनको भी मुक्त कर दिया गया। अब विनय कुमार आए हैं, अच्छा काम करें, इर्द और गिर्द मन में दुराग्रह लेकर के काम करने वाले अधिकारी बिहार का भला नहीं कर सकता। पीएम मोदी लोकसभा में संविधान पर बहस का आज जवाब देंगे। संविधान पर बहस का जवाब देने का नैतिक बल प्रधानमंत्री में नहीं है, क्योंकि संविधान बदलने की बात लगातार उनके ही कुनबे के लोग करते रहे हैं। एक नहीं अनेक उदाहरण हैं। संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति, मंत्री पद पर बैठा व्यक्ति भी संविधान बदलने की बात कर रखा है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि कांग्रेस संविधान को विफल कर रही है, कमजोर कर रही है और कभी भी उनको संविधान से लेना देना। संविधान को कमजोर किसने किया? भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के एजेंडों ने। जरा हमें बता दीजिए, संविधान बदलने की बात आप करोगे, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की प्रतिमा आपके लोग तोड़ेंगे, बंच ऑफ थॉट आप लागू करना चाहते हैं, आरएसएस की नीतियां आप थोपना चाहते हैं, हर बार एक नया एजेंडा पॉलिटिकल लेकर के आते हैं, डेवलपमेंट की बात नहीं करते, पलायन की बात नहीं करते, बेरोजगारी की बात नहीं करते, किसान की बात नहीं करते, मजदूर की बात नहीं, सिर्फ कारपोरेट की बात करते हो। प्रियंका गांधी ने कहा है कि संविधान संघ नहीं है। संविधान जो बना था तो संविधान सभा में विमर्श के बाद बना था। संविधान संघ नहीं हो सकता। संघ का कोई योगदान नहीं है। इस देश की आजादी में जिन लोगों ने अपने रक्ते बहाई, उसमें क्या भूमिका इन लोगों की रही है? इनके अतीत फिरंगियों से मिले रहने का था, मुखबिरी करने का था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने फिर से उपराष्ट्रपति पे हमलावर हुए हैं और कहा है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं और उनके आचरण सदन के अनुकूल होने चाहिए, आसन के अनुकूल होने चाहिए। जयराम रमेश को पर आप टिप्पणी करेंगे, माननीय सांसद हैं, पुराने नेता हैं, भारत सरकार में मंत्री रहे हैं, और दूसरी तरफ आप किसान के लाडला कहेंगे सरकार के मंत्री को। आप प्रवक्ता नहीं हैं। सदन के संचालन की जिम्मेदारी आपके ऊपर है और इस तरह से आप व्यवहार करेंगे तो आपके चेयर पर बैठे रहने पर सवाल तो खड़ा लोग करेगा ही। किसानों का आज फिर से दिल्ली चलो मार्च शुरू हो। किसानों का दिल्ली चलो मार्च शुरू हो है। किसान का सूद लेने की बात ये करते ही नहीं है। किसान पर तो लाठियां ही बरसाते हैं, कीलें राह में बिछाते हैं। किसान को कांटों पर चलने के लिए मजबूर करना चाहती है केंद्र की सरकार, पर किसान अपनी मांगों को लेकर के आगे बढ़ रही है। किसान जिस दिन जाग गया ना, ये सत्ता प्रतिष्ठान के अहंकार को 7 समंदर पार बिक देगा। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा करें, उनकी दलीलों को नजरअंदाज ना करें प्रधानमंत्री मोदी। दलीलें को कैसे नजरअंदाज करोगे? बांग्लादेश में अगर जो भी कुछ हो रहा है भारत सरकार का दायित्व है। जिस किसी पर हमला हो रहा है, जिस किसी की भावना को हाथ पहुंच रहा है, भारत की सरकार को इनिशिएटिव लेनी चाहिए, बात करनी चाहिए, विदेश मंत्रालय को सक्रियता दिखानी चाहिए। सिर्फ हिंदू मुसलमान करोगे, मंदिर मस्जिद करोगे,